नमस्कार, मैं अमित यादव। जो युद्धपोत भारत का मेहमान था, जो युद्धपोत भारत के लिए मदद करता था, जो युद्धपोत भारत के लिए आयात और निर्यात का काम करता था, उस युद्धपोत को अमेरिका ने हिंद महासागर में मार गिराया है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि हिंद महासागर में भारत का पूरी तरीके से दबदबा है और अमेरिका की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि वो हिंद महासागर में आकर ईरानी युद्धपोत को मार सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से खामोश है और दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी के कहने पर अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत को मार गिराया। दोस्तों, अगर मोदी जी खामोश है तो सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा, क्योंकि अमेरिका की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि वो किसी दूसरे इलाके में जाकर किसी दूसरे का युद्धपोत गिरा दे। दोस्तों, किसी को दूसरे युद्धपोत को मार गिराए। दोस्तों, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन आज अमेरिका की इतनी बड़ी हिम्मत कि वो ईरानी युद्धपोत को भारत की सरजमी पर आकर मार गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से खामोश है। दोस्तों, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अमेरिका लगातार ईरान को बर्बाद करने में लगा है, लेकिन अमेरिका ईरान को बर्बाद करे, ना कि भारत को बदनाम करे। दोस्तों, आज पूरी तरीके से भारत की बदनामी हो रही है, क्योंकि जो युद्धपोत IRIS भारत के लिए मेहमान था, भारत की मदद करता था, उसी युद्धपोत को अमेरिका ने हिंद महासागर में, जहां पर भारत का पूरी तरीके से कंट्रोल है, भारत का दबदबा है, वहां पर आकर अमेरिका ने युद्धपोत को मार गिराया। दोस्तों, लगभग कहा जा रहा है कि 180 उसमें 180 लोग सवार थे और लगभग 140 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। लगभग 140 लोग लापता है, हो सकता है कि उनकी मौत भी हो गई हो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खामोश है, क्योंकि यह सवाल अब सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा कि आप विश्वगुरु बनते हैं, आप डंकापति बनते हैं, आप कहते हैं कि हमारा जो रोल है, जो हमारा अभिनय है, वो पूरा विश्व हमें देखता है, मानता है, जानता है, तो आखिरकार अमेरिका कितनी बड़ी हिम्मत कैसे पड़ी कि वो आकर हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को मार गिराए। और दोस्तों, ईरान ने कहा कि हमारा ये युद्धपोत नहीं है, भारत भी मना कर रहा है, भारत भी कह रहा कि हमारा भी युद्धपोत नहीं है, हमारा भी ये कोई युद्धपोत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के क्षेत्र में आकर अगर अमेरिका ऐसी हरकत करे तो दोस्तों सवाल सीधा खड़े होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं मोदी जी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग सीधा खबर दिखाने जा रहा हूँ। BBC की रिपोर्ट सामने आ गई है, जहां पर साफ साफ आप लोग यहां पर देख सकते हैं, लिखा है कि ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमले के बाद क्यों हो रही है मोदी सरकार की चर्चा, ईरान क्या बोला। दोस्तों, जब से ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने मार गिराया है, तब से लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ईरान ने क्या कहा है आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है कि बुधवार को अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत टारपीडो से हमला करके डुबो दिया है। लिखा है कि इसे लेकर भारत की विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। अब ईरान ने अमेरिका के इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। यहां पर लिखा है कि 4 मार्च को यह घटना घटित हुई है। लिखा है कि अमेरिका ने इस युद्धपोत का नाम नहीं बताया है, लेकिन उसका ये ऐलान श्रीलंकाई सरकार के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी युद्धपोत डेना की ओर से उनके पास एक डिस्ट्रेस कॉल यानी आपातकालीन संदेश मिला, जिसमें सहायता मांगी गई थी। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, लिखा है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इस मामले को लेकर अमेरिका की आलोचना की। लिखा है कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि ईरान के तट से 2000 मील की दूरी पर अमेरिका ने समंदर में एक अपराध किया है। फ्रेगेट डेना नाम का जहाज, जो भारतीय नौसेना का मेहमान था और जिसमें 130 नाविक सवार थे, उस पर बिना किसी चेतावनी के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हमला किया गया। मेरी बात याद रखें, अमेरिका ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ा अपराध अमेरिका ने किया है। जैसे लड़ाई अमेरिका और ईरान की हो रही, तो अगर ईरान के क्षेत्र में जो आता है उस पर अमेरिका हमला करे, ना कि अगर किसी दूसरे के क्षेत्र में कोई जहाज है या कोई फाइटर जेट है तो उस पर हमला करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। तो आखिरकार अमेरिका ने हिंद महासागर में जाकर ईरानी युद्धपोत को क्यों मार गिराया। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जो ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग सीधा खबर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर खबर में लिखा भी है
कि इसको लेकर प्रियंका भारती ने भी सवाल खड़ा किया है, संजय सिंह ने सवाल खड़ा किया है, यानी जितने विपक्षी नेता हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप यहाँ पर लगाए हैं। सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं लिखा है कि इस हमले पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने पीएम मोदी पर सीधा निशाना बोला है। यहाँ पर सीधा निशाना साधा है। लिखा है कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेन ने ये एक पोस्ट में लिखा है कि ये ईरानी नौसैनिक भारत में एक कार्यक्रम में आए थे जिन्हें हमने बुलाया था और वो हमारे मेहमान थे। जब वो वापस लौट रहे थे तब अमेरिका सबमरीन ने उनके जहाज़ पर हमला कर उन्हें मार दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रिया सेन ने कहा कि जो हमारा मेहमान था, हमने बुलाया था इस युद्धपोत को, इसने अपनी प्रतिभा दिखाई और जब ये जाने लगा तो अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया। दोस्तों कितने शर्म की बात है कि जो हमारा मेहमान था, जिसको हमने बुलाया है, वो अपना प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है, और जब वो वापस जाने लगे तो उस पर हमला कर दिया जाए और भारत पूरी तरीके से खामोश रहे। दोस्तों कितने शर्म की बात है। यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा कि लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, यह कायरता मंजूर नहीं है, पीएम मोदी का समझौता भारत को शर्मिंदा कर रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईरानी जहाज़ का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि ये वीडियो मोदी जी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज़ भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज़ की खूबियाँ बताई गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि युद्धाभ्यास के लिए बुलाया गया था इस ईरानी युद्धपोत को, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल थी, जहां पर इसकी खूबियां बताई गई, और इसके बाद भी अमेरिका ने इसे मार गिराया और भारत पूरी तरीके से खामोश है। दोस्तों सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़ा हो रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि संजय सिंह ने आगे लिखा कि इस जहाज़ को अमेरिका ने मार गिराया जिसमें सबसे अधिक नाविक मारे गए, हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मोदी पूरी तरीके से खामोश है। दोस्तों कहीं मोदी जी को डर तो नहीं लग रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स खुल ना जाए, क्योंकि अमेरिका के पास वो सारे सबूत हैं एप्स्टीन फाइल्स के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप ने मोदी जी को कहा अगर आप कुछ बोलेंगे तो हम आपकी एप्स्टीन फाइल खोल देंगे, इसीलिए मोदी जी डर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग दिखाने जा रहा हूँ आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी सवाल खड़े किए हैं। लिखा है कि प्रियंका भारती ने एक्स पर लिखा ईरानी पोत ने भारत के न्योते पर नेवल एक्सरसाइज में भारत में हिस्सा लिया जिसमें हमारी राष्ट्रपति भी मौजूद थी। जब वह पोत वापस लौट रहा था तब हिंद महासागर के जल क्षेत्र में उस पर अमेरिका ने हमला किया और डुबो दिया। अमेरिकी पनडुब्बी तमाम हथियारों से लैस थी जिसने एक गैर युद्धक कार्रवाई से लौटते युद्धपोत पर छुपकर वार किया। भारत ने कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत अभी तक पूरे तरीके से खामोश है, भारत कुछ बोल नहीं रहा है। और दोस्तों ये सवाल खड़ा कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि आखिरकार मोदी जी क्यों खामोश है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।